पहली बात तो ये कि कुरान मजीद में ये एक आयत नहीं है सरकार की शान में, बल्कि मैं तो यूं कह दूं कि पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। खालिक का कलाम कुरान और मखलूक का कलाम नहजुल बलागा, ये दो ऐसे कलाम हैं जो वक्त के मोहताज नहीं है। जब उठाकर देखें, जब पढ़ें, हमें नए नज़र आते हैं, हमें ताज़ा नज़र आते हैं। पूरा कुरान मेरी तालिब इल्माना निगाह में पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। अलबत्ता मुझे तय करना मुश्किल है कि आशिक कौन है और माशूक कौन है। अल्लाह आशिक मुस्तफ़ा है या मुस्तफ़ा आशिक इलाही है। ज़्यादा बहस में भी जा सकता हूँ, लेकिन तय किया है कि आधा घंटे से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा, तो आप जल्दी जल्दी मुझसे कुछ जल्दी काम की बातें सुन लीजिए। और वो ये बात, पहली बात तो ये है कि मैं कैसे तय करूँ कि आशिक कौन है और माशूक कौन है। तो मैं तालिब इल्माना लहजे में यही कहूँगा, जब अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं, जब मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं। वो जो इश्क़ इलाही, वो जो इश्क़ मुस्तफ़ा में अल्लाह बात कर रहा है। और मैं तो अजीज़ों, अगर मेरी तरफ तवज्जो रहे तो मैं कुछ कह लूँ। मैं तो कुरान पढ़ कर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, तवज्जो चाहूँगा, कि अल्लाह को सिवाय मुस्तफ़ा के कोई नज़र ही नहीं आता। कभी पिंडलियों की कसम खाता है, कभी आँखों को याद करता है, कभी बालों को याद करता है। वो जैसी चादर ओढ़ कर आ जाए अल्लाह को अच्छा लगता है। कभी नालैनों को याद करता है, कभी नबी मुकर्रम के अल्लाह चाल को याद करता है। ऐन एक, यद एक, लिसान एक, उज़्न एक, रिजल एक। अल्लाह को अपने हबीब की हर चीज अच्छी लगती है, अदाए मुस्तफ़ा अच्छा लगती है। दिक्कत चाहूंगा जी, आशिक और माशूक की कैफियत कुछ ऐसी ही है। सारी दुनिया से अल्लाह चाहता यह है कि बिस्तर छोड़ो, मुसल्ले पे आ जाओ। अल्लाह अपने बंदों से चाहता है बिस्तर छोड़ो, मुसल्ले पर आ जाओ, और अपने हबीब से कहता है बिस्तर पे चले जाओ। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ मेरे हबीब रात में कम खड़ा हुआ करो, कभी कुछ आराम भी कर लिया करो। बढ़ूं कि हमें असरे मुस्तफ़ा में जाना है। यह महफिल हमें असरे मुस्तफ़ा में पलटने की दावत दे रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप सुन्नी है या शिया? जब पाकिस्तान बनने लगा ना, तो कुछ को याद आया कि कायद आज़म का मसलक क्या है। हाँ, ये होता है, और हमारी शख्सियात को तैयार भी रहना चाहिए। तो कायद आज़म से किसी ने पूछा, आप सुन्नी है या शिया? तो कायद आज़म समझते थे कि ये क्या कह रहा है, तो बेसाख्ता फरमाया, मैं असरे मुस्तफ़ा का मुसलमान हूं। असरे मुस्तफ़ा में पलट जाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे। हम जितनी देर महफिल में बैठे रहेंगे असरे मुस्तफ़ा में पहुंचेंगे, और अगर असरे मुस्तफ़ा में पहुंच गए तो हमारे मसले हल हैं। एक साहब है जो सोशल मीडिया पर मुनाजरा कर रहे हैं कि कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ, और बात उनसे कर रहे हैं जो बहुत पहले से कहते आए हैं कि कुरान से बात करेंगे। और वो जब कुरान से दलील मांगता है तो इनके पास दलील ही नहीं है, वो हदीस पेश करते हैं। तो कहता है हदीस नहीं सुनाओ, हमें तो कुरान सुनाओ। और अब कुरान से कहां लेकर आए? कहां है सुबह की 2 रकत नमाज? नमाज फजर 2 रकत है, कुरान में कहां लिखा हुआ है? नमाज ज़ोहर 4 रकत है, कुरान में कहां लिखा हुआ है? तो जो कुरान की बात कर रहे थे, उनसे वो कह रहा है कि कुरान से दिखाओ। तो हमने पिछले दिनों से पैगाम भेजा कि इससे कहो कि हमसे बात करे। तो मेरे एक दोस्त कहने लगे, जी आप क्या बात करेंगे? कहने लगे, जी आप क्या बात करेंगे? मैंने कहा, जी मैं इससे पहला सवाल तो ये करूंगा, तुम्हें किसने बताया है कि ये कुरान है? जिसने कहा है ये कुरान है, उसके कौल को हदीस कहते हैं। इनकार करके दिखाओ, तुम पर आई है वही। कहने लगा, जी वो हमारी तरह एक शख्स थे, हमारी तरह की एक शख्सियत थी,
मैंने कहा जी क्या तुम्हारी तरह था? कहने लगे 2 आंखें, 2 पैर, 2 कान, 2 हाथ जी, खाते थे, चलते फिरते थे, बेगमात और अज़वाज रसूल थी, बाजार जाते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। एक लंबी लिस्ट बता दी। मैंने कहा अगर यही सब दलीलें हैं तो कह दूं यजीद तुम जैसा था? ये कह दूं कि शिमर तुम जैसा था? आप यकीन जानिए नाराज हो गए, नाराज हो गए। कहने लगे आप मुझे यजीद से मिला रहे हैं। मैंने कहा क्या मसला है, उसके 2 कान नहीं थे? कहने लगे कहां वो कहां हम? मैंने कहा यही तो समझाने बैठे, कहां तुम कहां मुस्तफा।